हमारे कोटा रेंज के महानिरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और निर्देशों में कोटा पुलिस भी कल्पतरु सेवा संस्थान के माध्यम से परिंदा अभियान खाकी वॉरियर्स के तौर पे, वॉरियर्स का मतलब हम लड़ाई जो हमारी लड़ाई है हमारे समाज के और पर्यावरण के दुश्मनों से हैं, उनके लिए हम वॉरियर्स हैं। तो वॉरियर शब्द जो चूज किया गया है खाकी वॉरियर्स, ये सही मायने में समाज की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। मैं कोटा शहर के लोगों से अपने पर्यावरण संरक्षण, हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको संरक्षित करने के लिए विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आम आदमी को हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए सावचेत रहने की अत्यंत और महती आवश्यकता है। यदि हमने अभी से इस पे हमने कार्य करना शुरू नहीं किया, हमारे पर्यावरण को, हमारे जल संसाधनों को, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, हमारे वन क्षेत्र को, हमारे वायुमंडल को अगर हमने सुरक्षित रखने के लिए प्रयास प्रत्येक व्यक्ति ने नहीं किए तो आने वाले दशकों में इसके भीषण परिणाम देखने के लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा। मेरा इस अभियान के तहत कोटा शहर वासियों से ये निवेदन है कि जैसा कि हमारे यहाँ आरएसी में भी लगभग 10,000 पौधे लगाए गए हैं, वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, खनन बढ़ता जा रहा है। इन सबको को रोकने के लिए हमें पर्यावरण, हमारी ओजोन मंडल में भी काफ़ी सारे बेहद ही खतरनाक इसमें परतों में छेद हो चुके हैं, जो कि सूर्य की घातक किरणों से हमें इंसान को और जीव जंतुओं को झेलना पड़ रहा है। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो रोका करती थी ओजोन परत, वो बुरी तरह से क्षतिगत हो चुकी है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव की व्यवस्था के चलते हुए हमारा समस्त स्टाफ बहुत व्यस्त है। हम शीघ्र ही चुनाव के पश्चात पूरे जाब्ते को इस संबंध में मोटिवेट करेंगे। हमारे जीव जंतु पर्यावरण के संरक्षण के लिए पुलिस के द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे इनको बचाने के। इस पर और वृक्षारोपण का भी, सघन वृक्षारोपण का अभियान इस मानसून के सत्र के दौरान सभी स्तर पर, पुलिस चौकी, थाना, कार्यालय स्तर पर प्रारंभ किया जाएगा। और निश्चित तौर पे हर एक पुलिस का जवान प्रतिबद्ध है हमारे इस प्राकृतिक पर्यावरण एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन की बात है, आदमी को स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और स्वयं प्रेरणा अपने आप ही व्यक्ति में आती है। हमारा फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है, दायित्व है। जिस प्रकार ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान किया है, उसी प्रकार प्रकृति और ईश्वर की दी हुई सभी चीज़ों को, चाहे वो जीव जंतु हो, वन हो, पर्यावरण हो, हमारे समुद्र हो, जितने वन क्षेत्र हों, इनको संरक्षित करने का हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, धर्म है और दायित्व है।